हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विकास। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने ट्रैवल से रिलेटेड और अपने जिम कॉर्बेट के एक्सपीरियंसेस इस चैनल पर अपलोड करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगर आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो ना रहने वाली है जिम कॉर्बेट के एक्सपीरियंस से रिलेटेड और ना ही रहने वाली है हमारे ट्रैवल के ब्लॉग से रिलेटेड। ये वीडियो रहने वाली क्या है, तो ये वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाली है, तो ये सोचने का विषय है। चलो ठीक है, बात करते हैं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि इच्छा रखते हैं या फिर जिनका जो इंटरेस्टेड होते हैं कि एमएनसी में जॉब करनी। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ आज की डेट में कितने सारे ग्रेजुएट होते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट भी होते हैं और कुछ स्किल्ड ग्रेजुएट भी होते हैं। स्किल्ड ग्रेजुएट मतलब कि जैसे बीटेक, एमटेक वगैरह जो चीज करते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलरली सीए या सीडब्ल्यू या कोई ऐसा पर्टिकुलर डिफरेंट कोर्स या फिर एक्सपर्टाइज कोर्स करता है, या कोई डिप्लोमा या कोई ऐसी चीजें करते हैं, तो वो उसके बाद वो उसी फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा जो बंदे नॉर्मल ग्रेजुएट होते हैं और उसके बाद मतलब बेसिकली क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद क्या होते हैं, दो तरीके के कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना फर्दर स्टडीज करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, जो अपने ग्रेजुएशन मतलब क्वालिफिकेशन के ऊपर काम करते हैं। और दूसरे तरीके के कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढते हैं। या तो उनके फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है जॉब करना, या फिर वो आगे उनके बारे में या फिर उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती कि वो आगे क्या करें, तो वो सिर्फ जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। और जॉब वो भी कौन सी, नॉर्मल प्राइवेट जॉब, नॉर्मल प्राइवेट जॉब, लाला कंपनी में, प्लीज डोंट माइंड इट। तो वो उस तरीके की जॉब करते हैं रेदर देन कि किसी एमएनसी को अप्रोच करें। तो वो ऐसा क्यों होता है, तो उस चीज के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं जो इच्छा रखते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इस एमएनसी में, मतलब एमएनसी में जॉब ज्वाइन करने के लिए, बट वो नहीं कर पाते, तो ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है स्पेसिफिक। जो दूसरे तरीके के कैंडिडेट मैंने बताया कि जो अच्छे मतलब स्किल्ड होते हैं और उसके बाद वो किसी एमएनसी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनको ज्वाइन करने के बाद कौन कौन से चैलेंज आएंगे या वो किस तरीके से आगे ग्रोथ पा सकते हैं एमएनसी के। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। और फिलहाल आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो भी जॉब कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, सिंपल ग्रेजुएशन के बाद, वो प्राइवेट जॉब ना करें। आई इनकरेज कि वो एमएनसी में ज्वाइन करें। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, मैं बताना चाहूंगा आगे। क्योंकि देखो, एमएनसी में जॉब आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हो या फिर आप क्यों नहीं ट्राई करते हो? पहली चीज, या तो एक फियर होता है, अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, मैं क्यों कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। कौवा समझते हैं अपने उस चीज को, उस चीज मतलब एमएनसी में जॉब पाने के लिए। या फिर उनको ये नहीं पता होता कि कैसे अप्रोच करना। तो ये सारी चीजों पे डिस्कशन आज मैं इस वीडियो में करूंगा। और मैं चाहूंगा कि मेरे सारे जितने भी मेरे मेरे फॉलोअर्स हैं या मेरे व्यूअर्स हैं या जो भी मतलब इस वीडियोस को देख रहा है, वो एक बार इनकरेज हो और वो एमएनसी में ट्राई करे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम बहुत डिटेल्ड में कि कैसे एमएनसी में जॉब पाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एमएनसी होती क्या है भाई। ये तो एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि एमएनसी क्या होती है। तो एमएनसी बेसिकली वो कंपनी होती है जिसका अपना हेड ऑफिस किसी इंडिया के बाहर हो। तो एमएनसी मतलब कि जैसे अगर आपकी कोई कंपनी है जो जिसका हेडक्वार्टर यूएस में है, यूके में है, यूरोप में है, ब्रिटेन, मतलब ये अलग अलग कंट्रीज के अंदर है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, या फिर किसी मल्टी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनके ऑफिस है, तो उस कंपनी को बोलते हैं मल्टीनेशनल। फॉर एग्जाम्पल ईएक्सएल, एक्सेंचर या जेनपैक और बीटी मतलब ब्रिटिश टेलीकॉम और बार्कलेज, देयर आर सो डिफरेंट कंपनी, तो वो एमएनसीज कंपनी है। तो आप इन कंपनीज के अंदर अप्लाई करो और मैं आपको इस पूरे डिटेल बताऊंगा कि हमें कैसे अप्रोच करना है, सो दैट आपको वो एमएनसी के अंदर क्रैक कैसे करें हम लोग। मतलब वो जो आज जो होता है ना, एक लूप होल, या फिर कह सकते हो कि एक जरिया, या कि एक ट्रिक, मतलब कोई ट्रिक नहीं है, और सॉरी फॉर दैट मैंने गलत वर्ड यूज करा, ट्रिक तो ट्रिक तो नहीं है, बट ये क्योंकि देखो कोई भी ट्रिक आपको ये नहीं दिखा सकती कि कैसे एमएनसी में जॉब पानी है। सो नो ट्रिक, नो शॉर्टकट टू ज्वाइन, इट्स ओनली स्मार्ट वर्क, कि आप अपने ऊपर किस तरीके से काम। तो हमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करना है कि हमें एमएनसी में जॉब कैसे पाया जा सकता है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपेयर। सबसे पहले आप प्रिपेयर करो अपने माइंड को कि आप कर सकते हो। अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करना। हर कोई बंदा जो ग्रेजुएट है वो कर सकता है, बट उसको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत बताता हूँ मैं आपको। तो प्रिपेयर करना है अपने माइंड को सबसे पहले, और उसके बाद अपने आप को कि हमें एमएनसी में जॉब करनी है और पानी है। सबसे पहला एम आपका ये होना चाहिए। तो मैंने समझा कि एमएनसी क्या होती है, आप जानते हैं कि हमें क्यों हमें एमएनसी ज्वाइन करनी चाहिए, मतलब प्राइवेट कंपनी की जगह एक एमएनसी क्यों ज्वाइन करनी पड़ती है।
क्योंकि देखो एमएनसी में क्या होता है ना, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। मतलब वहां पर आपका मैनेजर होगा, सीनियर मैनेजर होगा, हायरार्की होती है प्रॉपर, और आपको रिपोर्ट करना है अपने मैनेजर से। अगर वही चीज हम लोग अगर हम प्राइवेट कंपनी में बात करें तो वहां पर सारे ही मालिक हैं आपके ऊपर। ठीक है, आप आपको कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर जॉब नहीं होगी वहां पर। तो इसलिए एमएनसी में क्या होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो जहां पे आप अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हो, मतलब आपकी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, क्योंकि जितनी भी काम करना है आपको मैनेजर को रिपोर्ट करना है। उसके बाद मैनेजर आगे रिस्पॉन्सिबल होता है चीजों के लिए। तो इसलिए हमारे पास जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, लिमिटेड होती हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी आएगी। अब सब कुछ आप खुद करोगे, जैसे और प्राइवेट कंपनी में सब कुछ आप खुद ही कर रहे हो, तो वहां पे परफॉर्मेंस जज या गेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। आपकी परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए पैरामीटर्स होते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है। प्राइवेट कंपनी में ये सब चीजें नहीं होती। मतलब प्राइवेट कंपनी में मेरे मैंने का मतलब है, इस वीडियो में जब मैं प्राइवेट कंपनी बात करूंगा तो वो कंपनी जो मल्टीनेशनल नहीं है, सिंपल इज। और आपके पास एमएनसी में ना बहुत चीजें रहती हैं लर्न करने के लिए, मतलब आप बहुत चीजें सीखते हो, क्योंकि आप इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हो। वहाँ पर मिलियन में उनके टर्नओवर होते हैं, रेवेन्यूज होते हैं, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जॉब अगर मैं बात कर सकता हूँ करता हूँ, तो जॉब भी डिफरेंट तरीके की होती है। कुछ होती है बैक ऑफिस से रिलेटेड, कुछ होती है वॉइस से रिलेटेड, कुछ होती है हार्ड कोर स्किल्स रिलेटेड। जैसे सपोज करो फॉर एन एग्जाम्पल, एमएनसी के अंदर कोई फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। अगर आप कोई स्किल्ड फाइनेंस हो, सीए हो, सीडब्ल्यू हो, या फिर सीपीए हो, सारी चीजें अगर आप उस तरीके के स्किल्ड कैंडिडेट हो, तो आपको एक स्किल्ड जॉब मिलेगी जिसमें आप एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास उस तरीके की एक्सपर्टीज नहीं है, आप नॉर्मल ग्रेजुएट है, तो यू कैन ऑफ यू कैन गो फॉर अ नॉर्मल बैक ऑफिस वर्क। तो वहाँ पे बैक ऑफिस वर्क होता है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, मतलब आप यूएस से, यूके से क्लाइंट के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, आपकी आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, आपकी 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 प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, यू कैन कम्युनिकेट टू द क्लाइंट। तो वो उन उन चीजों के लिए आप वॉइस के प्रोसेस में जा सकते हो। तो देर आर मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट हॉराइजन जहाँ पे आप जा सकते हो। फिर उसके बाद एमएनसी में अगर मैं बात करता हूँ तो पर्क्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। जैसे कि आपको कैब मिल सकती है, बोथ साइड कैब मिल सकती है आपको। आपका मील ऑप्शन कई कंपनी देते हैं कि यहाँ पर आपको मील मिल सकती है। कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको मेडिकल, मतलब कई क्या मतलब सभी में आपको मेडिकल की फैसिलिटीज मिलती है, मतलब मेडिक्लेम वगैरह की फैसिलिटीज मिलती है, जो कि आपको एक प्राइवेट कंपनी में नहीं मिलेगी तरीके से। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पीएफ वगैरह जो होता है, वो तो नॉर्मल चीजें होती है, वो किसी प्राइवेट कंपनी कोई करते हैं और कोई नहीं करते हैं, फिलहाल कंपनी होती है वो नहीं करते। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है कि मैंने बताया, लॉट ऑफ ऑप्शंस टू लर्न। देन उसके बाद आता है हमारे पास पर्क मिलते हैं, स्ट्रक्चर होता है, आपके गोल सेट होते हैं, आपके पैरामीटर सेट होते हैं, लास्टली जिसके लिए सब कोई ज्वाइन करता है, सैलरी। तो सैलरी एज कम्पेयर टू, अगर मैं बात करता हूँ वर्क कंपनसेशन, तो एमएनसी जो कंपनीज होती हैं वो ज्यादा अच्छा पे आउट करती हैं, मतलब वो अच्छे पे मास्टर्स होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्राइवेट। तो ये रही बात कि एमएनसी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया, तो आपका थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि हमें एमएनसी ज्वाइन करनी चाहिए एज कम्पेयर टू। अब बट ये बात आती है कि भाई कैसे, अगर ऐसी इतनी सिंपल और इतना केक वॉक है तो वो तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है ना। तो बट यस, थोड़ा सा मतलब थोड़ा मैं मतलब ये कहूंगा कि अगर आपने इस यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको थोड़ा तो मोटिवेशन मिला होगा, और थोड़ी सी चीज और रह गई है, वो चीज आप करोगे तो आपके पास एमएनसी की जॉब पक्का मिलेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अब क्या करें ऐसा जिससे हमें एमएनसी की जॉब मिले। सबसे पहली चीज देखो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुछ भी चीज आपको मतलब प्लेट में लेके नहीं मिलेगी, जब आप मेहनत करोगे तभी आपको चीजें मिलेगी ना। सबसे पहला मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। सबसे पहले आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड चीज अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मतलब कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बनाओ। बहुत अच्छा मतलब कि सामने वाला की बात सुन के मतलब उसको लगे कि हाँ यू आर द गाय या यू आर द गर्ल जो इस जॉब के लिए फिट है। अपना रिज्यूम जो आप बना रहे हो उसको एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाओ, सिंपल नॉर्मल 4-5 लाइनों वाला नहीं, प्रॉपर अच्छा मतलब रिज्यूम बनाओ। आई नो कि मतलब जो फ्रेशर होते हैं उनके पास इतनी चीजें लिखने के लिए नहीं होती है। उसके अंदर आपका फॉर्मेट प्रोफेशनल होना चाहिए, उसके अंदर कीवर्ड्स ऐड करो, जिससे कि अगर कोई नौकरी पे अगर कोई रिक्रूटर फाइंड करता है वो कीवर्ड, उन कीवर्ड को क्या चाहिए, कीवर्ड को अपने रिज्यूम के अंदर ऐड करो किसी न किसी तरीके से। अपने स्किल्स को ऐड करो, अपनी एक्सपर्टीज को ऐड करो, अपने सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई रखा उन सब चीजों को ऐड करो, मतलब कुछ भी चीज नहीं छोड़नी है। अपने आप को एक तरीके से सेल आउट करना है, तो उस चीज के लिए हमें सब कुछ दिखाना पड़ता है ना किसी भी चीज में। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, मतलब मैं कंपैरिजन गलत कर रहा हूँ मे बी, बट मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि आपको उस तरीके से अपने आपको एज अ प्रोडक्ट बना के बेचना है। तो आप अपनी एक्सपर्टीज दिखाओगे ना, तो जो सामने दिखता है वही बिकता है। तो आपको उस तरीके से अपना सीवी बनाना है। जब भी हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं
तो सबसे पहला चीज होता है, आप जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, समझो। तो थोड़ी बहुत चीजें अगर आपको उस कंपनी के बारे में पता होगी ना, तो वहां पर आपको आंसर देने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपसे कुछ पूछा जाए, नहीं भी पूछा जाए, तो भी आप अपफ्रंटली या प्रोएक्टिवली उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताओ, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, आप सिर्फ नॉर्मल कैजुअल इंटरव्यू देने नहीं आए हो, आप प्रिपरेशन करके आए हो। ठीक है ना? तो आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझना है, पढ़ना है, गूगल करो, विकिपीडिया से निकालो, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझो, उसका नेचर ऑफ बिजनेस कितना है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसका सीईओ कौन है, उसका सीएफओ कौन है। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझो और याद करो, पढ़ो, और वो इंट्रोडक्शन में अपना ऐड भी कर सकते हो आप। ठीक है? तो वो सब चीजें मतलब तैयारी के साथ जाना है, ऐसे नहीं मुंह उठा के कहीं भी चले जाना है, ऐसे नहीं नहीं करना। तो अगर आपको जॉब लेनी है, एमएनसी के अंदर जॉब लेनी है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। ठीक है? तो हमें अब हमने रिज्यूमे बना लिया, अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया, हमने कंपनी के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद हम अब हम जॉब कैसे लें, आई मीन जॉब कैसे लें, मतलब अप्रोच कैसे करें। क्या भाई उस कंपनी में हो सकता है कि वहां पर जब जॉब हो ही ना। तीन तरीके से जॉब अप्लाई कर सकते हो आप। एक, वॉक इन, अगर वहाँ कंपनी में अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो कई बार होता है कि वहाँ पर वॉक इन ड्राइव होती है, तो आप वॉक इन जाके भी आप इंटरव्यू दे सकते हो। सेकंड चीज हो सकता है कि उस कंपनी में कोई आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली का कोई है जो आपको रेफर कर सकता है। अब तीसरी चीज आती है कि आप नौकरी के थ्रू, मतलब कि अपना नेटवर्क जो है ना, naukri.com बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इंडीड या फिर लिंक्डइन। आप इन सब चीजों पे फोकस करो, अपना होराइजन, मतलब अपना जो दायरा है उसको बढ़ाओ। लिंक्डइन के अंदर कई सारी पोस्ट आती हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, हमें वो रिक्वायरमेंट है। आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के एचआर्स होते हैं, उनको फॉलो करो। मैनेजर्स होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं, उनको फॉलो करो। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, अपनी प्रोफाइल बनाओ नौकरी पे, इंडीड पे, डेली बेसिस पे उसको अपडेट करो। अपडेट कैसे, मतलब एक कॉमा लगा दो, कॉमा हटा दो, सेव कर दो, तो वो आज की डेट से अभी की तरफ से रिफ्रेश हो जाए। तो जब आप रिफ्रेश कर दोगे तो आप हमेशा टॉप पे आ जाओगे। तो जब रिक्रूटर आपको देखेगा, मतलब रिक्रूटर उस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, तो वहां पर आप सबसे ऊपर आ रखे होगे, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके पास कॉल है। उसके बाद आप क्या करो, अपने अपना इंट्रोडक्शन, मतलब कि क्योंकि देखो आगे की चीजें तो बाद में होंगी, पहले सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन है। तो आपका इंट्रोडक्शन इतना कॉन्फिडेंट के साथ आप चाहे उसको लर्न करो, याद करो, रटो, कुछ भी करो, मतलब आपके बारे में अगर पूछा जाए तो आपको ऐसा आंसर देना है कि सामने वाला फ्लैट हो जाए। हो सकता है वो आगे कुछ पूछे भी ना मजाक कर रहा हूँ, बट ये हाँ, आपको उस तरीके से याद करना है, उस तरीके से रटना है, उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। देखो साम दाम दंड भेद होता है ना, उसी तरीके से। तो अपना रेज्यूम अच्छा बनाओ, अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बनाओ। उनको चाहे यार आज के डेट में यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स आते हैं, गूगल है, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी भी यूज करो अपने इंट्रोडक्शन, अपने अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से प्रैक्टिस फॉलो करो, ये सब चीजें करो, तो आपका जरूर और जरूर, मैं कह रहा हूँ, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। आपके पास अपॉर्चुनिटी के बाद आपके पास ऑफर लेटर भी आएगा, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड होके जा रहे हो। प्रिपरेशन जरूरी है यार, अपनी प्रैक्टिस करनी है हर कोई बंदा। अगर मैं एक नॉर्मल लकड़ी काटने वाले बंदे को भी बात करूँ ना, जो पहले जाया करते थे जंगलों में लकड़ी काटने, वो अपनी कुल्हाड़ी को साफ करा करते थे, तब जाके वो काटा करते थे। तो लकड़ी, मतलब जो 1 घंटे का काम है वो आधे घंटे में हो जाता है। तो यार हमें भी तो अगर जॉब पाना अगर हमारा एम है, तो हमें भी ना उस चीज को अपने आप को ब्रश करना पड़ेगा ना, अपने स्किल्स पे ब्रश करना पड़ेगा, अपने आप को ब्रश अप करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। तब आपको जरूर जरूर मैं कह रहा हूँ ना, 100% है। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक बार करके देखो, और उसके बाद आप मुझे मेरे चैनल पे इस पे कमेंट करना इस वीडियो पे कि मैंने ऐसा किया, फॉलो किया। आई नो यार, जब आप ग्रेजुएट होते हो ना, आपके पास कोई एम नहीं होता, मतलब कोई समझाने वाला नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम फिर फ्लुएंट में गो विथ फ्लो होता है ना, एक अगर आपने कहावत सुनी होगी, तो गो विथ फ्लो, तो हम लोग वो गो विथ फ्लो जाते हैं। तो आज की डेट में ओनली डेड फिश गो विथ फ्लो। तो अगर आप जिंदा हैं तो आप अपना फ्लो, मतलब आप फ्लो के थ्रू नहीं भोगे, मतलब आप अपना खुद रास्ता बनाओगे। तो उस तरीके से काम करो ना। और दूसरी चीज क्या होता है कि आपके अंदर एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो मस्ट है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप छोटा सा कोई कोर्स ज्वाइन करो, या फिर आपके पास अगर कुछ है यूट्यूब गूगल, आप उस पर करो। एक्सेल, वर्ड, थोड़ा सा इन चीजों को पढ़ो, समझो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, उन चीजों को देखो। एक्सेल के अंदर वी लुकअप, एक्स लुकअप, सम इफ, ये दो चार फॉर्मूलाज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ये जरूर आपके काम आएंगे, क्योंकि एमएनसी के अंदर या जहां पर भी आपको डेटा ज्यादा होगा, एक्सेल पे काम हो रहा होगा, वहां पर आपको ये सब चीजें बहुत ही यूजफुल है, ये टूल है आपके लिए। तो आप इन चीजों पे काम करो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के स्किल पे काम करो। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत यूजफुल चीज है आपको। आपके अपने आप के अंदर आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको बूस्ट मिलेगा। आप एक बार मेरे कहने से ये सब चीजें करो, और उसके बाद किसी इंटरव्यू को
किसी इंटरव्यू के ऊपर भी अप्लाई करो, मतलब किसी इंटरव्यू के लिए परस्यू करो, फिर देखना आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो। देखो यार, होना ना होना तो ऊपर वाले के हाथ में है। या फिर जो अपने जितना आप अपने बारे में उसके बारे में सोचोगे ना, उतना ज्यादा आप पैनिक होगे। तो फ्री माइंड के साथ इंटरव्यू देना, हमें कुछ भी नहीं सोचना, जो होगा वो देखा जाएगा, बट आप अपना 100% होगा। प्रिपरेशन के साथ जाओ, कंपनी के बारे में पढ़ो, अपने बारे में पढ़ो, अपने बारे में इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया सा बनाओ, रिज्यूमे बहुत बढ़िया सा बनाओ, प्रोफेशनल तरीके से बनाओ। और एक और चीज, यार लोग होते हैं कि अपनी ईमेल एड्रेस जो है कुछ भी लगा देते हैं। तो यार प्रोफेशनल लगाओ ना, मतलब ऐसा नहीं ना कि मतलब कि rocky@bikers.com, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक प्रोफेशनल होना चाहिए। तो आप अपना जो एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल तरीके से ईमेल एड्रेस हो, तो वो भी एक बहुत एड ऑन हो। मतलब कहीं पे भी हमें लूप होल नहीं छोड़ना कि जिससे लगे कि हाँ ये सामने वाला बंदा जो है बहुत कैजुअल है। नहीं, हमें दिखाना है कि हम वी आर कीन टू गेट दैट जॉब। तो हमें वो सब चीज़ों पे काम करना है। तो हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाना पड़ेगा, हमें थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से जाना पड़ेगा। अपना जो भी आपने ड्रेसअप होना है वो बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। आपके हेयर कट शेव बहुत प्रॉपर होना चाहिए। बिल्कुल इन सब चीज़ों पे काम करेंगे ना, अपने ग्रूमिंग पे काम करो, तो उसके बाद आप जाओ ना। फिर उसके बाद अगर नहीं हो रहा तब बोलते हैं ना कि हाँ नहीं हो रहा, तब उसके बाद आप कमेंट में डालना, और उसके बाद हम जो भी आपके साथ चैलेंजेस आ रहे होंगे वो चीज़ों को देखेंगे। बट यार कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पर का ऑफिस किसी और कंट्री में, तो वहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन कभी ना कभी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि सबका हो, बट यह हो सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल डज मैटर। इसी वजह से बोल रहा हूँ, आप ये प्राइवेट जॉब करना छोड़ दोगे। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, प्राइवेट भी जॉब कर रहे हो, तो आप ट्राई करो, वीकेंड पे आप देखो, नौकरी पे देखो, सब चीज़ें करो, उन चीज़ों पे अप्लाई करो यार। यार सैलरी मैटर करती है। अगर हम नॉर्मल नौकरी करते रहेंगे ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, नहीं मिलता उतनी सैलरी जितनी एमएनसी कंपनी पे कर, पर्क्स जो पे कर, सहूलियत है ना, सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए ना हर किसी को। ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। बढ़ो, आगे बढ़ो, और अपने देश को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जरूर आने वाली है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से एमएनसी जॉब में लगने के बाद आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है आगे। अब लग तो गई जॉब, उसके बाद क्या है ना, आगे भी तो बढ़ना है, प्रमोशन भी तो चाहिए। तो वो सब चीजों के बारे ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ, या कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, या फिर जिम कॉर्बेट के, या फिर ट्रैवल के किसी ब्लॉग के साथ, है ना। तो टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।